नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज़ में बड़ी खबर आपको बता दें, कल सीएम योगी बहराइच पहुंचे थे, जहां उन्होंने महापुरुष सुहेलदेव की प्रतिमा का स्थापना किया था। साथ ही अखिलेश यादव का पर तंज कसा था और ये भी कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल बंद करना चाहिए। जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने भी उनकी कॉपी करते हुए ये कहा है कि वो भी महापुरुष सुहेलदेव की प्रतिमा का स्थापना करेंगे। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें, कल बहराइच पहुंचे थे सीएम योगी, उन्होंने क्या कुछ कहा था? देखिए, सीएम योगी की तरफ से कहा गया था कि किस तरीके से महाराजा सुहेलदेव की अनदेखी अखिलेश यादव सरकार में हुई थी। हालांकि प्रतिमा का अनावरण जब बहराइच में किया गया था तो अखिलेश सरकार पर, जो अखिलेश की सरकार रही थी 2013 में खासतौर पर, उसको लेकर तंज कसने का काम किया गया था, क्योंकि अभी तो अखिलेश विपक्ष में है, सरकार योगी आदित्यनाथ की है। दरअसल महाराजा सुहेलदेव को लेकर ये कहा गया कि महाराजा सुहेलदेव की अनदेखी पिछली सरकार में हुई और काजी मसूद हो या फिर औरंगजेब हो, उनके सहयोगी बनने की कोशिश अखिलेश यादव या पूरी समाजवादी पार्टी करती रही और गुणगान कहीं ना कहीं करती रही विदेशी आक्रांताओं का। अब वो नहीं चलेगा और अब अखिलेश यादव का आज खास तौर पर अब वार देखने को मिला है योगी आदित्यनाथ को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रही है और कांस्य की प्रतिमा लगा दी गई, लेकिन हम अगर सरकार में आएंगे तो सोने की प्रतिमा लगाएंगे, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और उनकी तरफ से कहा गया है कि महाराजा सुहेलदेव की जो मूर्ति होगी सोने की, वो गोमती रिवर फ्रंट पर लगाई जाएगी। यानी महाराजा सुहेलदेव को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किस तरीके से हमने देखा कि कल बहराइच के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसने का काम किया और आज अखिलेश यादव किस तरीके से बीजेपी पर वार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता एक कॉपी करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि सीएम योगी ने जो है वो प्रतिमा का स्थापना किया, अब अखिलेश यादव भी यही वादा कर रहे हैं। देखिए, कॉपी तो अखिलेश यादव हमेशा से करते ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने तब क्यों ऐसा काम नहीं किया जब उनकी सरकार रही थी? क्योंकि जनता ने अखिलेश यादव को मौका दिया था, उस मौके का फायदा अखिलेश यादव नहीं उठा पाए और जनता ने समझा कि अखिलेश यादव आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, जिसके बाद कुर्सी से अखिलेश यादव को फेंक दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में हैं, वो सीएम हैं और आगे आने वाले समय में भी ये कहा जा रहा है कि 2027 में भी सत्ता बीजेपी के पास ही हो सकती है, क्योंकि बीजेपी पूरी तैयारी उसके लिए कर चुकी है और यही डर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सता रहा है। इसलिए अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का अनावरण किया है सुहेलदेव की और अलग अलग जगह पर यह तस्वीर देखने को मिल रही है, तो आप अब क्यों ये वादा कर रहे हैं? आपको ये वादा पहले करना चाहिए था। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सुहेलदेव की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसकी तस्वीर हमने देखी है, अब वैसी तस्वीर अखिलेश यादव दिखाना चाहते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि सीएम योगी ने कभी भी ये वादा नहीं किया था, उन्होंने सीधा करके दिखाया। अखिलेश यादव अभी भी वादा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो इतनी जल्दी सत्ता में आए ना, तो उनका वादा तो धरा का धरा रह जाएगा। देखिए, वादा नेता जरूर करते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष में कोई नेता होता है तो वादे और दावे के दम पर ही वो आगे आने वाले समय में सरकार बना पाता है और अखिलेश यादव यही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव सियासी बिसात बिछाने की कोशिश इस वक्त उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि पहले पंचायत चुनाव होगा और उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी पार्टियां हैं, आप जिस समाजवादी पार्टी कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए या फिर बीजेपी कह लीजिए, तीनों तमाम पार्टियां अभी अपनी बड़ी कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस पहले ही ये कह चुकी है कि पंचायत चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में भी अभी कोई ऐसा नहीं है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं और पिछले दिनों भी उन्होंने ऐलान किया कि हम गठबंधन में हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक ने एक तरीके से रार देखने को मिल रही है, वो ये बता रही है कि शायद 2027 से पहले ये गठबंधन टूट जाए। आपको लगता है अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रतिमा वो सुहेलदेव की बनाएंगे, लेकिन जब उनका सत्ता में आने का वक्त आएगा तब वो औरंगजेब और जिन्ना को पहले याद करेंगे? देखिए, वो तो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा
योगी आदित्यनाथ जब कल बहराइच के अंदर थे तो खास तौर पर ये कहा गया कि किस तरीके से जिन्ना का नाम लिया जाता है समाजवादी पार्टी की सरकार में और किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार विदेशी आक्रांताओं के साथ कहीं ना कहीं रही है और उनका नाम लेती रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके से हमला समाजवादी पार्टी पर बोला गया है वो ये दिखाता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो समाजवादी पार्टी बताए कि आखिर वो लोगों के लिए क्या करेगी। इसलिए अखिलेश यादव सीएम योगी की कॉपी कर रहे हैं और अब बता रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो महाराजा सुहेलदेव की सोने की मूर्ति लगाएंगे। अच्छा, जो उन पर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, आपको नहीं लगता कि आज वो बात सच होती नजर आ रही है? एक तरफ वो मुस्लिमों की मसीहा बनने की कोशिश करते हैं और आज वो कह रहे हैं कि वो सुहेल देव की प्रतिमा लगाएंगे। देखिए, उनका एजेंडा तकरीबन तय नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पहले आपने देखा किस तरीके से MY फैक्टर पे काम होता रहा और मुल्ला मुलायम उनके पिता को कहा जाता रहा और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी लगा कि MY फैक्टर को हम अपने साथ रखेंगे तो काम कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से PDF फॉर्मूला आया, लेकिन PDF फॉर्मूला भी अखिलेश यादव का काम नहीं कर पाया और वो धाराशाही उपचुनावों के अंदर हो गया। अब अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि आखिर अलग अलग जातियों को किस तरीके से साधा जाए। आपने देखा होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी का मतलब पंडित जी बताया गया, यानी वो ब्राह्मण समाज को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनावों में जो PDF का फॉर्मूला नहीं चला है अब वो सोच रहे हैं कि सभी जातियों को एक बराबर साधा जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन उन्होंने ब्रजेश पाठक पर तंज कसा। देखिए, वही गलती अखिलेश यादव कर गए और अखिलेश यादव ऐसी गलती करते आए हैं क्योंकि DNA को लेकर जो ब्रजेश पाठक पर तंज कसा गया था और बताया गया था कि कैसे ब्रजेश पाठक का DNA रेड लाइट एरिया का, ये बातें जो कही गई थी, हालांकि माफी भी नहीं मांगी गई और समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये बातें कही गई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी अखिलेश यादव को झेलनी पड़ी और अखिलेश यादव का पुतला तक फूका गया। चाहे बहराइच ले लीजिए, पीलीभीत ले लीजिए या फिर लखनऊ ले लीजिए, वहां पर किस तरीके से अखिलेश यादव का पुतला फूका गया है। अब वही अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सांसद भी तो हिंदू विरोधी बयान लगातार देते नजर आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो उनका एजेंडा ही दरअसल यही होता है, क्योंकि मुसलमानों की बात करना उनके लिए फायदेमंद साबित होता है और वो समझते हैं कि तमाम जो मुस्लिम वोट हैं वो हमारे हैं। हालांकि मुस्लिम वोट भी उनसे छिटकता जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी, चाहे उनके सांसद हो, विधायक हो, अभी इस गलत फहमी में है कि मुस्लिम वोट हमारे हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपचुनावों का उदाहरण बार बार दे रहे हैं कि जो उपचुनाव हुए हैं हाल ही में, उसमें कुंदरकी जैसी सीट जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी धाराशाही हो गई है। और अब आगे आने वाले समय में 2027 को लेकर जो प्लानिंग अखिलेश यादव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, हम इत्र पार्क बनाएंगे, आप इफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर जाते हैं, बकरीद की आप शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, आप रामनवमी की शुभकामनाएं नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक ही एजेंडा सेट किए हुए हैं और वो एजेंडा आपका काम नहीं आ पा रहा है। और ऐसे में आपको महाराजा सुहेलदेव का जिक्र तो करना ही होगा और योगी आदित्यनाथ की कॉपी तो करनी ही होगी, क्योंकि बीजेपी ने जिन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में काम किया है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि लोगों को बीजेपी के काम पसंद आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ हो रही है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उसी की कॉपी करने में अब जुटे हुए हैं। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा था कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से कहा कि हम आएंगे तो चौड़ी सड़कें बनाएंगे, वो तो उत्तर प्रदेश में हो ही रहा है, योगी आदित्यनाथ कर ही रहे हैं, माफियागिरी किस तरीके से खत्म हो ही रही है। यानी ले दे के आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं वो बखूबी अच्छे हैं और उसकी तारीफ हो रही है, जो अखिलेश यादव को पच नहीं रहा और इसलिए अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सिर्फ कॉपी करने में लगे। आपने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति एक तरफ अखिलेश यादव करे, दूसरी तरफ वो मुस्लिम समुदाय के मसीहा भी बने हुए हैं, लेकिन आज जिस तरीके का उन्होंने ऐलान किया है वादे का, वो उनके लिए कितना नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि अब मुस्लिम भी तो देख रहे हैं कि वो किस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं मुस्लिम की या फिर अन्य जातियों की, तो वो बेहतर तरीके से समझ चुका है। अब मुस्लिम बार बार ये कह रहा है कि अखिलेश यादव ने मुस्लिमों की बात तो की लेकिन मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया।
आजम खान का मामला तो आपने देखा कि आजम खान के घर जब अखिलेश यादव गए तो उनकी पत्नी का किस तरीके से बयान सामने आया और उनकी पत्नी ने कहा कि हमने अखिलेश यादव से गुहार तक लगाई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, सांत्वना देने के अलावा कुछ ऐसा किया नहीं गया। आजम खान की नाराजगी भी हमने देखी थी एक पत्र के जरिए, जो जेल से पत्र लिखा गया था और बताया गया था कि कैसे अखिलेश यादव मुसलमानों से वादा खिलाफी करते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान का जो मुद्दा हमने हरियाणा के अंदर देखा, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के करीब रहे, लेकिन एक शायराना अंदाज में सिर्फ ट्वीट कर दिया गया और प्रोफेसर अली खान के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। तो अब मुसलमान तबका भी ये समझ चुका है कि अखिलेश यादव सिर्फ बातें करते हैं, कोई काम मुसलमानों के लिए नहीं करते और कहीं ना कहीं इसीलिए समाजवादी पार्टी अब गर्त में जा रही है और अगर कोई एजेंडा लोगों के सामने नहीं रखा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और गर्त में जा सकती है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर आज अखिलेश यादव का पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरीके से वो बताते हैं कि वो मुस्लिम के मसीहा हैं, वहीं दूसरी तरफ आज जब उन्होंने प्रतिमा को लेकर बयान दिया तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है ना वो मुस्लिम समुदाय के मसीहा है और ना ही हिंदू समुदाय के। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।